तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन, जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख, इसके बारे में बताना जा रहा हूँ। तो गोलीय दर्पण के परावर्तन के किरण आरेख, जब परावर्तन के किरण आरेख हम बनाएंगे तो इस कंडीशन में हमारा जो वस्तु रहेगा जिस पे प्रकाश की किरणें आपतित होंगी उसका दर्पण से टकराने के बाद कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा दो तरह का होता है। पहला जो प्रतिबिंब हमारा होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे रियल इमेज भी बोलते हैं। और दूसरा जो आपका होता है वो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो जब भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो ये दो कंडीशन में रहेगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका उस कंडीशन में बनेगा जब परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं। अभिसरित होते हैं यानी सपोज दैट कि ये आपका क्या हुआ, एक ये अवतल दर्पण आपका हो गया। अवतल दर्पण होने पर ये क्या आपका मुख्य अक्ष हो गया। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या परावर्तन के प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अपसरित होती प्रतीत होंगी। यानी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर के कोई प्रकाश की किरणें, आपकी प्रकाश की किरण कोई चल रही है तो ये परावर्तन के पार यहाँ पे ये जो बिंदु आपका F है, फोकस जिसे बोलते हैं, यहाँ से होती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ये क्या आपका बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन आपका होता है कि यदि परावर्तन के पश्चात किरणें अपसारी हों या वे किसी बिंदु पर वास्तव में अभिसरित नहीं होती हैं, यानी किसी बिंदु पर वो अभिसरित नहीं होती हैं। सपोज दैट हम एग्जांपल ले लेते हैं उत्तल दर्पण का। यहाँ पे ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि वास्तव में प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आपके अभिसरित नहीं होती हैं, यानी सिर्फ आभास किया जाता है कि वो किसी बिंदु से अपसरित हो। वास्तविकता उनकी ये नहीं होती है कि वो किसी बिंदु से अपसरित हो रही होती हैं। तो इस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या आपका बनता है, आभासी बनता है। सपोज दैट ये प्रकाश की किरण आपकी यहाँ पे चलती है, चलने के बाद क्या ये परावर्तित होती है इस कंडीशन से ऐसे। तो ये क्या एक आभास हो रहा है, यानी ये जो आरेख हमारा बन रहा है F जो फोकस पे, ये क्या आभास हो रहा है। यानी इस तरह की कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या आभासी प्रतिबिंब, यानी सिर्फ आभास होता है कि हाँ यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं, उसे ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका जो पहला पॉइंट आता है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है। आरेख बनाते समय इन आरेख चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। कि सपोज दैट ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया यहाँ पे। ठीक है, और अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है और चलने के बाद ये दर्पण के तल से टकरा के यहाँ से परावर्तित होती है, तो ये क्या हो मुख्य फोकस से होके जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के तल से टकराने के बाद जब ये परावर्तित होगी तो वो मुख्य फोकस यानी F से होके जाएगी। इसे क्यू पॉइंट मान लीजिए इसे।
की पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। और ठीक इसी प्रकार का आरेख हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण के लिए। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ये मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समानांतर ये जो आपकी प्रकाश की किरण चलेगी, चलने के बाद क्या ये यहाँ से दर्पण के तल से टकरा के ये परावर्तित होगी इस कंडीशन में। और इसका जो आरेख बनेगा क्या, वो आभास किया जाएगा कि वो किसी बिंदु से होकर अपसरित होती है, जबकि वास्तविकता ये नहीं होती। यानी कि आपका पॉइंट एफ हो गया, इसे आप क्यू पॉइंट दे दिए, ये पी हो गया। तो इस प्रकार से आपको बोला जा रहा है क्या, ये एफ पॉइंट से होती हुई प्रतीत होगी। ये आपका पहला कंडीशन होता है। और दूसरा कंडीशन होता है आपका दूसरा पॉइंट होता है आपका कि अगर ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, सॉरी अवतल दर्पण हो गया, ये आपका ये मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस एफ, और ये आपका क्या हो गया वक्रता केंद्र यानी सी। अगर प्रकाश की किरण आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो इस कंडीशन में आपकी जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो ये अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी प्रकार से आपका उत्तल दर्पण में भी ये हो जाएगा। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अगर ये आपका फोकस एफ हो गया, ये आपका सी, ठीक है। और इस कंडीशन में आपकी क्या बोला जा रहा है कि अगर प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र सी से होकर जाए, यानी ये आपकी प्रकाश की किरणें यहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी इस प्रकार से, तो ये क्या आपका उसी मार्ग में जो है वो वापस लौट जाती है। अगर ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो ये क्या आपकी इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये किरण आरेख आपको जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आपका जो इसमें तीसरा पॉइंट आता है उसे देखिए। तीसरा पॉइंट जो आपका इसमें आता है वो कि अगर ये आपका सपोज दैट क्या हो गया अवतल दर्पण हो गया, ये आपका हो गया क्या अवतल दर्पण, ये आपका हो गया क्या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया आपका फोकस एफ। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर प्रकाश की किरण आपकी फोकस बिंदु से होकर जाती है, यानी इस प्रकार से, ये आपका फोकस बिंदु हो गया, प्रकाश की किरणें इससे फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है, तो ये क्या दर्पण के तल से टकराने के बाद जब ये परावर्तित होगी तो ये क्या मुख्य अक्ष के समानांतर होके निकल जाएगी। इसी प्रकार से ये आपका आरेख बन जाएगा उत्तल दर्पण के लिए। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। यहाँ पे आपका क्या होगा ये मुख्य अक्ष, अब इसमें अगर आरेख बनाने की आपकी बात की जा रही है तो क्या ये आपका फोकस बिंदु एफ हो गया, यहाँ से क्या हमारी प्रकाश की किरणें से आभास होती है कि ये आपकी प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और आने के बाद ये क्या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है, आभास हो रहा है सिर्फ इसका। तो ये क्या एफ फोकस बिंदु से ये क्या
दर्पण के तल से टकराने पर क्या ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, यानी इस तरह से इसका जो है ये आरेख आपके सामने बनकर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अवतल दर्पण। अब इसके बाद जो आता है वो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इस चीज पे हम ध्यान देंगे। तो इसमें हमारा जो होता है वो मुख्यतः 4 पॉइंट होता है। जो पहले इसमें पॉइंट हमारा होगा उसे ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले जानना जरूरी होता है। जब अवतल दर्पण द्वारा कोई भी प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो उस कंडीशन में पहले जो बात आती है वो प्रतिबिंब की स्थिति की बात आती है। प्रतिबिंब की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति की बात आती है। और फिर इसके बाद जो दूसरा इसमें पॉइंट आपका होता है वो आपका होता है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी प्रतिबिंब का जो बन रहा है वो आपका वास्तविक बन रहा है या आभासी। तो ये दूसरा पॉइंट होता है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये चीज होता है। तीसरा पॉइंट इसमें जो आपका आता है वो आता है प्रतिबिंब का विन्यास। प्रतिबिंब का विन्यास, विन्यास का मतलब होता है क्या, जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब का विन्यास, प्रतिबिंब का विन्यास हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। और इसमें जो चौथा पॉइंट आपका होता है वो प्रतिबिंब का आकार होता है, कि जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो वस्तु के अपेक्षा छोटा बन रहा है या वस्तु के अपेक्षा बड़ा बन रहा है या ये वस्तु के आकार का बन रहा है। तो ये चौथा पॉइंट होता है प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, विन्यास में मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रतिबिंब बन रहा है विन्यास, यानी ये उल्टा बन रहा है या सीधा, उल्टा या सीधा बन रहा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति में मैंने आपको बता दिया क्या चीज, कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। ठीक है, क्लियर है ये। और चौथा जो प्रतिबिंब का आकार हो गया वो क्या हो गया आपका, वस्तु की अपेक्षा छोटा, वस्तु की अपेक्षा छोटा, छोटा या वस्तु से बड़ा, इसकी बात करते हैं। तो जब अवतल दर्पण से हम आरेख जब बनाएंगे तो उसमें प्रतिबिंब जो आपका बनेगा उसमें ये 4 स्थितियां क्रिएट होती हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाएगी, जो प्रतिबिंब आपकी वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है या सीधा, इसका बात किया जाएगा। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या आरेख बनाएंगे। और ये जो आरेख है ये कल आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे क्लियर और बिल्कुल साफ साफ आपको बना के दिखाए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आज के लिए आप इतना ही समझिए, धन्यवाद।